जानते हो शंख को हम वही बोलते हैं, जैसे बेलन को हम लंब वृत्तीय बेलन बोल रहे थे ना, उसी तरह शंख को क्या बोलते हैं? लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय शंकु। त्रिभुज देखो, त्रिभुज नाम सुने हो? इसे हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, लंब वृत्तीय शंकु। ये इस ऐसा क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, अभी कौन सा त्रिभुज? स्पेशल टाइप वाला, ऐसे इतना बड़ा है, ऐसे ही है, समकोणी तो है ना। कोई बच्चा इसको घुमा दिया, ऐसे सोचो, इसे राउंड राउंड करके घुमा दिया, इसको ऐसे यहीं पर फिक्स कर रखा। अगर इसे घुमा देगा तो वो ऐसे बन जाएगा ना, देखो बिल्कुल ऐसे बनना, नहीं बन जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज को घुमाने पर बन रहा ना, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इसको लंब वृत्तीय शंकु बोलते हैं। क्या नाम है? लंब वृत्तीय शंकु नाम है। यह लंब वृत्तीय शंकु, और इसके बीच में क्या होगा? इसका केंद्र O है, इसका नाम A रख लो, इसका नाम B रख लो। तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई होती है बिल्कुल लंबवत होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए ऊंचाई होती है। और इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज, दोनों तरफ का त्रिभुज क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन हमारा बराबर नहीं दिख रहा है, इसे मिटाना चाहिए। फिर भी नहीं दिखेगा ना, इधर वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा, बना दिया जाए चाहे जैसे, नहीं कहा चाहे जैसे, बन गया ना। ठंडी में जानते हो क्यों नहीं बनता जी? ठंडी में इनर है, स्वेटर है, ये है, पूरा एकदम अच्छे से उतना टाइट पड़ जाता है। और गर्मी में क्या होता है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स, टी शर्ट पहनो एकदम बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम सोचते वैसे काम हो पाता है। अब यहाँ पर ऐसे तब तक क्या पता टी शर्ट खींच रहा है कि नहीं, उधर मत जाओ ऐसे, तो इसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं बन पाता। वही बातें कर रहे हैं ना सर, इसी वजह से मुझे गर्मी अच्छी लगती है आराम से। सेंटर ही लग रहा है ना, एकदम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लो दोनों तरफ बराबर है जी, ठीक है ना। तो इस वृत्त का केंद्र है और यह है ए, इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या दे दो? बी। अब जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे ना, तो उसी प्रकार इसको भी ओ ए को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। चित्रा नहीं, त्रिज्या, त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, देखो जो लंबाई ओ ए की होती है वही लंबाई किसकी होती है? ओ बी की भी होती है। मॉर्निंग, तो ओ ए बराबर किसके होता है? ओ बी के। दोनों चीजें बराबर होती है आपस में। कौन पन्ना पलट रहा है? यहाँ देखो जी, तो जरूरी है पन्ना पलटना। इधर मुंह करके देखो, बैठे हो इसे यार, मुंह को लग रहा आगे बैठाना पड़ेगा, एकदम बातें ज्यादा करते हो। ओ ए बराबर क्या? ओ बी है ना, ओ ए बराबर ओ बी। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लंबवत ऊंचाई बोलते हैं। कौन सी ऊंचाई बोलते हैं? अभी पूछ रहे, ठीक है ना, सबसे पूछेंगे, गढ़ेंगे भी, अगर नहीं आ गया तो नहीं आया। जिसको नहीं आता तुरंत पूछा करो जो नहीं आ रहा, और पूछने पर बताना चाहिए, अगर नहीं बताया तो गढ़ेंगे। ये कौन सी ऊंचाई है? लंबवत ऊंचाई। जितना पूछ रहे हो उतना बताना। और ये क्या है? ये 90 अंश का कोण बनता है, याद रखना, ठीक है ना भाई। हमने यहाँ देखा ना जी, समकोण त्रिभुज का हम इसे राउंड राउंड घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक लंबवृत्तीय शंकु बन जाएगा। और ये याद रखना ठोस है, ठोस लंबवृत्तीय शंकु, मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए, यानी कि सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। इसको अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं? ठोस है ये। ठोस मतलब अंदर एकदम भरा हुआ है, मतलब आइसक्रीम जानते हो ना, कुछ लोग खाए भी होंगे नहीं। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, यानी अंदर से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जोकर की टोपी क्या होती है? अंदर खाली होती है ना। जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम ऐसे लो, बीच एकदम बिल्कुल फ्लैट कर दो। भाई आइसक्रीम ऐसे बनाते हैं ना जी, ऐसे बना, ऊपर ऐसे भर देते हैं ना, तो ये नहीं इतना ऐसे, हाँ इतना साफ कर दो। मूंगफली वाला भी समझ सकते हो, तो वो भी है। तो वो कोन होगा, वो एकदम भरा हुआ सॉलिड कोन होगा, यानी कि ठोस लंबवृत्तीय शंकु।
इसको हम कौन सी ऊंचाई बोलते हैं? लंबवत ऊंचाई। नाम क्या होगा? ओ ए बी सी, इसका नाम सी रख लेते हैं। तो लंबवत ऊंचाई क्या है? ओ सी है ना। और बाकी जो ये है ए सी और ए बी, ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ए सी बराबर किसके होता है? ए बी। और इन दोनों को हम जानते हैं कौन सी ऊंचाई बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। कौन सी ऊंचाई बोलते हैं? हाँ बी सी, हाँ बी सी है जी, ए बी नहीं, ए सी बराबर बी सी है ना। देखो ए सी बराबर बी सी। और इस ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है। अगर अपनी भाषा में, मैथ की भाषा में सोचिए, हम अपनी भाषा में तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज की भाषा में विकर्ण बोलेंगे ना। लेकिन इस कोण की भाषा में अच्छा ये कोई भुजा है क्या? सोचो कोई भुजा नहीं है जी, ये तो एक कोण है ना, ऐसे एक मुड़ा हुआ भाग है। एक मुझे पेज दो, मैं बता रहा हूं। ये पन्ना को दो, पन्ना दो जी, कोई फाड़ गया। तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इतने बड़े कंजूस हो जी तुम लोग। हाँ हमसे ले लेना परमानेंट पन्ना, ले लेना, कंजूस कहीं के। विद्या कंजूस है सबसे ज्यादा। देखो सुनो, ध्यान से बता दें, ये ऐसे है शंकु, सर बता रहे अंदर पैक हो जाओ। ये मान लो बीच से ऊपर, ऊपर एकदम बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है ना। तो ये जो तिरछी, ये क्या है बताओ? ये कोई भुजा है? इसमें देखो कहाँ भुजा कोई दिख रहा है जी? ये देखो ऐसे भुजा नहीं है ये। ऐसे ये कोई भुजा नहीं है ना। देखो ये ऊंचाई है, एक मुड़ा हुआ भाग है कि नहीं है? एक मुड़ा हुआ भाग है ना। तो इसी वजह से इसको हम विकर्ण नहीं बोलते हैं, इसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इस शंकु का, समझ रहे हो ना? इस शंकु की कौन सी ऊंचाई है? तिरछी ऊंचाई, जिसको हम अपनी भाषा में स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एल से। इसे हम इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। कौन सी हाइट बोलते हैं? स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो हमें अंग्रेजी भाषा में नहीं जानना है। इसमें देखो सूत्रों का निगमन नहीं हो पाएगा। ये में इसमें यानी कि शंकु में और एक गोला, उस दोनों में सूत्रों का निगमन अभी नहीं हो पाता है। वो हायर क्लास में जब हम वो पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, यानी कि समाकलन अवकलन पढ़ते हैं ना, तो उससे इस चीज़ को सिद्ध कह रहा था, प्रूफ कह रहा था। हालांकि हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिकल करने का मतलब इसके मान लो कि इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मान लो कि जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, टोटल कितना हो गया? और कितना ऊंचा है? मान लो 20 सेंटीमीटर ऊंचा, तो 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 सेंटीमीटर ऊंचा। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि अगर आपके पास एक बेलन है, एक बेलनाकार कोई बॉक्स है, ठीक है ना, इसकी लंबाई जैसे इसकी अगर चौड़ाई 10 है तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना मान लिया हमने? 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब एक काम किया गया ना, दोनों को खोखला कर दिया गया। इसको भी खोखला लिया गया, इसको भी खोखला। इसमें पानी भर दिया हमने, टोटल पानी भर दिया। अब हम इस कोण से नाप करके पानी निकाल रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जो एक भरा, ये जो 20 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस जो बेलन है, इसमें जब हम पानी निकालें ना, तो 3 बार कोण को भरा जा सकता है। मतलब 3 बार हमने नापा इसको। एक जैसे इस बेलन को उठाया हमने, इस बॉक्स को उठाया, ऐसे पानी भरा उसमें, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मतलब 3 बार के खाली करने पर तभी ये खाली हो पाया। मतलब इसका आयतन बड़ा है कि उसका आयतन बड़ा है? इसका आयतन ना कितना गुना बड़ा है? 3 गुना ना। तो इसी वजह से इसका अगर मान लो कि इसका आयतन मान लो 30 है, तो इसका आयतन कितना होगा? 10 होगा ना। इसका 3 गुना कम होगा वो। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद पता लगा कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन वहां से निकलता है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है इसका? इसका सूत्र हो जाएगा, देखो अच्छा, बेलन का कितना होता है सूत्र आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। और कितना गुना कम है ये वाला? 3 गुना कम है, तो उसी को हम बोलते हैं 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलते हैं? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं। समझ पा रहे हो? ये होता है किसका सूत्र होता है? लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र होता है। अगर हम दूसरा बात कर ले, अच्छा अभी देखो, अभी हमने देखा ना कि जो ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये एक मुड़ा हुआ भाग होता है ना। तो अगर हम उसको बोले
उसको जानते हो कौन सा पृष्ठ बोलते हैं ना, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और इस पृष्ठ को हम कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलेंगे ना भाई, आखिर मुड़ा हुआ पृष्ठ है कि नहीं? हमने देखा था ना कि जब हम ऐसे भी देख लो, जब हम कागज को मोड़ रहे हैं तो एक वक्र पृष्ठ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सोचो जैसे हम इसको अगर मोड़ रहे हैं, मोड़ दो भाई, नहीं मुड़ रहा है। ऐसे अगर है, देखो ये, तो ये कौन सा पृष्ठ बन रहा है? ये देखो ये, तो ये आखिर वक्र है कि नहीं? देखो ऐसे मुड़ा हुआ है, तो हमें यही वक्र, इसको हम वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं। और इस ऊंचाई को हम कौन सी ऊंचाई बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके? शंकु के ना, तो शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, जहां पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है ना, 22/7, और आर क्या है? एल क्या है? तिरछी ऊंचाई। समझ पा रहे हो? पाई आर एल। ओके। और इसमें एक सूत्र और भी होता है। मान लो कभी कभी ना दे देता है वो, कभी मान ये ऊंचाई को हमने इस मान लिख देना चाहिए, ये कभी कभी ना वो दे देता है हमें कि हमारे पास एच का मान दे देगा, आर का मान। अच्छा क्या बताओ, हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते नहीं लगा सकते? ओ बी सी में पाइथागोरस लगा सकते ना। तो वहां से मान लो अगर हमें तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है तो तिरछी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं ना। तिरछी ऊंचाई यल बराबर सूत्र होता है करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नहीं तो समझा देते कैसे आया है। देखो ये त्रिभुज ओ ए बी में चाहे ओ ए सी में काम करते हैं। किसमें? त्रिभुज ओ ए सी में। हम इसमें देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा सकते, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना जी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है चेक करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि जी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग है कितना? कर्ण मतलब चाहे इस मतलब इसके अकॉर्डिंग एसी है ना, एसी का वर्ग। लंब क्या है? ओसी है ना, ओसी का वर्ग। आधार कितना है? एओ का वर्ग। समझ पा रहे हो ना? तो एसी क्या है? कर्ण हमने क्या नाम दिया? यल दिया ना, तो यल स्क्वायर बराबर ओसी मतलब क्या? एच स्क्वायर प्लस ओ ए मतलब क्या? आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर मतलब यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तिरछी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या, तिरछी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध है। समझ पा रहे हो? ये स्मॉल एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इस देखो स्मॉल एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या है? ये तिरछी ऊंचाई में, लंबवत ऊंचाई में और त्रिज्या में संबंध है। ओके। अच्छा जो नीचे वाला भाग है वो क्या है? वृत्ति है ना। सोचो ये वृत्त क्या आकार का है? तो वृत्त का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल क्या हो जाएगा? तो इस शंकु का टोटल वक्रपृष्ठ हो जाएगा ना, यानी कि संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी एक सूत्र यहां से और बनता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा? देखो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इधर से देखो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हमने निकाला? पाई आर एल कहाँ पे? यहाँ पे पाई आर एल और प्लस उसका क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्रफल। तो कितना होगा भाई? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा ना जी। तो पाई आर फिर कॉमन कर लो, बचा क्या? एल प्लस आर। ये सूत्र किसका हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, जहां आर क्या है? त्रिज्या, और एल क्या है? तिरछी ऊंचाई। नोट कर लो ये। देखो अगला हमारे पास ठोस गोला, क्या नाम है? गोला।
सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। देखो गोला और वृत्त में क्या फर्क है? गोला कौन सा? गोला 3D फिगर है ना, और वृत्त कौन सा है? 2D फिगर है। उसमें 2 बीमा होती है, और गोला में कितनी बीमा होती है? 3 बीमा। जो गेंद नहीं होता, गेंद बोलो, उसमें लंबाई कुछ होती है नहीं, चौड़ाई कुछ होती है, ऊंचाई भी होती है, तो इसी वजह से वो 3 बीमे वाला है। तो यह है गोला। ऐसा तुम करो, ये गोला है, ठीक है ना, ये गोला मतलब अंदर से क्या हुआ है? अंदर से भरा हुआ है। इसकी त्रिज्या मान लो क्या दिया हुआ है? स्मॉल आर दिया हुआ। इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? स्मॉल आर। इसमें क्या क्या चीजें निकाल सकते? 2 चीजें, एक बाहर का पृष्ठ वाला क्षेत्रफल और एक इसका आयतन। बोलो 2 ही चीज निकाल सकते हो ना। तो अब ये भी चीज एक्सपेरिमेंटेड है कि इसका दोनों सूत्र याद करना ही पड़ेगा, यानी कि गोले का, अब चाहे कोई इसमें वक्र पृष्ठ भी वही है, संपूर्ण पृष्ठ भी वही है, तो चाहे संपूर्ण पृष्ठ का या फिर वक्र पृष्ठ का, दोनों चीज सेम है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण का, चाहे पृष्ठीय का, चाहे वक्र पृष्ठीय का, सब बात एक ही है इस गोले के लिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जानते हो, ऐसा माना था कि वृत्त की 4 गुने के बराबर होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, और अगला है इसके आयतन का सूत्र, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन। और ये भी एक्सपेरिमेंटेड है, मतलब ये आगे चल के निकाला जाएगा, डेरिवेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है, मतलब घन होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है। तो 2 ही सूत्र है इसमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, तीनों का मतलब एक ही है। सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये तो सिंपल गोला हो गया। और अगर हम घन की बात करें, गोला, ये गोला है, और एक होता है ठोस अर्धगोला। क्या होता है? ठोस अर्धगोला। अर्धगोला समझ रहे हो ना? हाँ, यानी कि सॉलिड हेमीस्फीयर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सॉलिड हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, आधा गोला, सॉलिड हेमीस्फीयर, अर्धगोला। तो अर्धगोला देखो कैसे बनेगा। ये मतलब पूरा गोला है, हमने आधे से बराबर इसे काट दिया ना, ये तो इतना पार्ट निकल गया। अभी ऊपर वाला भाग तुम्हें कैसे दिखेगा? अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा ना। ये भरा हुआ है, कटोरा नहीं भरा हुआ है सर। कटोरा तो अंदर खाली होता है ना। हाँ बताएंगे, वो भी कटोरा वाला भी बताएंगे, लेकिन पहले ये भरा वाला देखेंगे, ठीक है ना। हाँ तरबूज, बिल्कुल ये तरबूज है, समझ लो। तो ऊपर वाला भाग कैसा बन गया बताओ? वृत्त बन गया ना। और ये कैसा है? वक्र है भी। तो अब अगर हम बात करें, इसमें देखो 2 क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया? एक वृत्तीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठ वाला हो गया। 2 पृष्ठ हो गए ना, एक वृत्तीय पृष्ठ है और एक कैसा है? वक्र पृष्ठ है। तो अगर हम वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो तो बता ही दोगे सभी लोग। बोलो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना जी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। जब वृत्त है, हम नाम ही जब कह रहे हैं वृत्ती, तो नाम के सूत्र क्या होगा जी? पाई स्क्वायर ही तो होगा। आखिर ऊपर देखो, तुमने गोला काट के देखो कि ऊपर एकदम गोल गोल दिखेगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। और कोई मुझे बताए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र, इसका नहीं सर। अच्छा बताओ वक्र पृष्ठ किसका निकालोगे? अर्धगोले का ना जी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पर अच्छे से लिख लेते हैं। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
हाँ देखते हैं, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। जब पूरा गोला था तब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हमने आधा कर दिया तो आधा गायब हो गया ना, तो 4 था तो 4 का आधा कितना हुआ? 2 ही तो होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि याद रखने के लिए ऐसे लिख लो कि 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2 बराबर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा ना? बोलो भाई, संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन आएगा? वक्र पृष्ठ भी आएगा और वृत्तीय पृष्ठ भी आएगा ना, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो फार्मूला याद रखोगे ना, अगर रटोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा समझो कैसे निकाला जा रहा है, नहीं तो अभी देखो कुल मिलाकर के 20 प्लस फार्मूले जाते हैं। अर्धवृत्त के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या बनेगा देखते हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन आएगा? वक्र पृष्ठ भी आएगा और वृत्त पृष्ठ भी आएगा ना, वृत्तीय पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने क्या निकाला है? 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस वृत्तीय पृष्ठ कितना निकाला था? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो ऐसे याद रखो, पूरा गोला है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आधा गोला है तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और वृत्तीय पृष्ठ कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ये चीजें। अब इसमें कई चीजें आती हैं, वो तो हम देखो अगर जितना बताएंगे ना इसमें, जितना वही कहते हैं ना कि खुद ही निकालोगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा भी। तो अगर गोले ठोस गोला, इसका हम कहीं खोखला गोला है तब, तो उसका आयतन, उसका पृष्ठ, तो सोच पाओगे कि नहीं पाओगे? वो सब इसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा तुम्हें सूत्र में बांधना नहीं चाह रहे हैं कि ज्यादा सूत्र में बांधेंगे तो याद करने में भी दिक्कत आएगी। वो चीजें थोड़ा लॉजिकली, अब तुम खुद सोचो, हमने कहा कि हमने इसको ऐसे खोखला कर दिया। जनरली हम जो गेना खेलते हैं वो खोखला होता है ना। अब खुद सोचो ये खोखला है, तब इसमें कितने पृष्ठ बन गए बताओ? 2 पृष्ठ बने कि नहीं बने? एक ऊपर वाले, एक अंदर वाला बने कि नहीं बना? तो अगर हम कहें कि बताओ इसका आयतन बताओ कितना होगा, ये जो गोला है, इस गोले में जितना अंदर मटेरियल भरा हुआ है, उस मटेरियल का, उस पदार्थ का हमें आयतन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सर आप केंद्र, अच्छा दोनों का केंद्र एक ही होगा कि नहीं होगा? हम कहें बड़े वाले का तुम त्रिज्या बता दो, कैपिटल आर मान लो। हम कहें छोटे वाले की त्रिज्या बता दो, स्मॉल आर है। तो हम बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन क्या करेंगे? घटा देंगे, तो किनारे किनारे वाले के निकल जाएगा ना। तो अभी इस सब का सूत्र नहीं बताते, वो हालांकि कोई याद भी नहीं रखता। तो जैसे क्वेश्चन आएगा हम लॉजिकली उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। समझ पा रहे हो ना? ऐसे बेलन में भी आता है, हमने खोखला ठोस बेलन बताया ना, उसमें खोखला बेलन भी आता है। जब ठोस बेलन होगा तो खोखला बेलन होगा। अब खोखला बेलन सोचो कैसा होगा? जब खोखला बेलन बनेगा कुछ ऐसे होगा, देखो। तो हम वही बार बार कर रहे हैं ना, तुम्हें सूत्र में ज्यादा बांधना नहीं चाह रहे हैं, तुम ऑटोमेटिक लगा लोगे। और सूत्र तो अपने मन से सोचना ही पड़ेगा, सूत्र लगाओ चाहे ना लगाओ। देखो ये अगर खोखला गोला होता, बेलन है, तो कैसा दिखेगा वो? देखो ध्यान से देखना इसमें। ये कुछ ऐसे दिखेगा ना, देखो कुछ ऐसे दिखेगा ये है, और ये कुछ ऐसे रहेगा। जो पाइप ऐसे ही तो होती है, बस यहां हमने थोड़ा मोटा पाइप बना दिया, वो पतला पाइप होता है। तो ऐसे दिखता कि नहीं दिखता? ये खोखला गोला बेलन है। अब हम कहीं इसका तुम बताओ क्षेत्रफल बताओगे, तो अब इतना बड़ा सूत्र निकल के आता ना, तो याद नहीं कर पाओगे। उसके लिए सोचो, अपने हिसाब से सोच लो, बताओ वक्र पृष्ठ का कितना निकलेगा। अच्छा इसमें कितनी त्रिज्या होंगी? 2 त्रिज्या होंगी कि 1 त्रिज्या होंगी? 2 त्रिज्या होगी ना। इससे भी हमने गोला देखा था। तो इसमें बताओ एक खाली खोखला वाला छोटा सा है और एक बड़ा सा है ना। ये तो बड़ा सा वाले का दिया रहेगा कैपिटल आर और छोटे वाले का स्मॉल आर दिया रहेगा। तो हमने बताओ वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या पढ़ा है? 2 पाई आर या 2 पाई आर एच पढ़ा है ना।
तो बाहर वाले का 2 पाई आर एच, अंदर वाले का 2 पाई आर एच, तो बाहर वाले का और अंदर वाले का जोड़ लो तो वक्र पृष्ठ, टोटल वक्र पृष्ठ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और हम कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो ऊपर वाला भी वृत्त और नीचे वाला भी वृत्त ना। अच्छा, ऊपर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऊपर वाले को जूम करो तो कैसा दिखाई देगा? सोचो जरा, ये ऐसे रहेगा, फिर ऐसे दिखाई देगा ना, कुछ ऐसे दिखाई देगा ना। सोचो, हमें इसका, इस जो हमने ये कलाकारी कर रहे हैं इसका हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो जितना आएगा उसमें 2 से गुणा कर दोगे तो नीचे वाला का भी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो सूत्र बहुत बड़ा चला जाता है, इसलिए ज्यादा हम उसको रटवाएंगे नहीं, ठीक है ना, समझ जाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। तो जितना बताएं उतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, आगे सवाल लगाते हैं, और क्या नोट कर लो। बोलो क्वेश्चन, तो पहला वाला क्वेश्चन बोलो क्या है? प्रश्नावली कौन सा? 13 है, कौन सा है? प्रश्नावली 13 है ए। एक खिलौना, 1 मिनट रुको, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अध्यारोपी, अच्छा एक मिनट समझ अध्यारोपी, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए बस। चलो यहाँ हल करते हैं। गलती मुन्ना तुम लोग की नहीं है, तुम्हारे घर वालों की है कि तुम लोग को सुधार नहीं रहे। अब हम यहाँ के 1 घंटे में तुम लोग को सुधार देंगे, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। देखो, मतलब मथते रहते हो, कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहोगे, कुछ भी कर लो, लेकिन वो होता है ना कि मथते रहोगे, उसमें मकलाते रहोगे। कितना भी सुधार लो, कह लो, लेकिन कितना भी मोटिवेशनल, कितना भी डीप मोटिवेशन कुछ भी कर लो, अपने को तो गुरुदेव वैसे ही रहना है जैसे मैं। देखो, एक खिलौना, त्रिज्या कितना उसकी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। वो खिलौना कैसे है? शंकु के आकार का है। ओके, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, मतलब हाँ, कुछ इमेज बनाते रहो अपने दिमाग में। शंकु के आकार का है, ओके, खिलौना, उसकी उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो शंकु है वो उतने ही बराबर त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर रखा हुआ है। मतलब आइसक्रीम बन गया, सोचो। देखो, ये एक शंकु है, एक शंकु के आकार का खिलौना है ये, और इसी पर क्या है, ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब वो जो शंकु है उसी गोले पर रखा हुआ है ऐसे। देखो, खिलौना बिल्कुल ऐसे। इस टाइप का कौन सा खिलौना होता है? हाँ हाँ, सही बात है, लट्टू। संपूर्ण ऊंचाई, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है? टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है ना, 15.5 सेंटीमीटर है ये है टोटल ऊंचाई। मतलब यहां तक ऊंचाई है ना 15.5 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि अच्छा, इस खिलौने की जो त्रिज्या कितनी है ये बताओ। इसको हमने ओ नाम दिया, इसको हमने ए नाम दिया, तो ओ ए यानी कितना? 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बस इतना दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, कुछ नेमिंग कर लेते अपने हिसाब से, ओ ए बी और सी नाम रख लेते हैं। कोई मुझे आईडी बताओ कि कितना होगा। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है ना, तो संपूर्ण, अच्छा बताओ, इस गोले का, इस पूरे खिलौने का कौन कौन भाग में दिखाई देगा? सोचो, अपने दिमाग में इमेजिन करो, किस टाइप का लट्टू, किसका कितना भाग दिखाई देगा। हमें अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिखाई देगा क्या? अर्धगोले का अनुप्रस्थ काट दिखाई देगा? हमें नहीं दिखाई देगा ना। अर्धगोले का हमें वृत्तीय भाग नहीं दिखाई देगा ना, वो तो इसके अंदर छिपा हुआ रहेगा। तो हमें गोले का, अर्धगोले का बाहर वाला भाग ऐसे दिखाई देगा और अंदर वो शंकु वाला भाग दिखाई देगा ना। मतलब उस बाहर शंकु का क्या वक्रपृष्ठ दिखाई देगा, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, शंकु की पाई आर यल होता है, और यल कहीं कहीं नामो निशान नहीं है, ना तो यल है ना तो यच है, कुछ नहीं दिया। अब सोचो क्या दिया, देखो ये त्रिज्या कितना दिया, 3.5। अच्छा, इस त्रिज्या का मतलब क्या है वो तो हमें सोचना चाहिए। जितना सेंटीमीटर त्रिज्या इधर है उतना सेंटीमीटर इधर भी होगा ना, उतना सेंटीमीटर तो एकदम सीधे सीधे उतना यहां भी होगा ना, तो ये भी कितना होगा 3.5। और इसके ऊपर क्या हो गया, ये ऊंचाई किसकी है, शंकु की ऊंचाई है। तो इसका मतलब है कि अर्धगोले की ऊंचाई कितना दिया और संपूर्ण इतना है, तो इसका कितना होगा शंकु का 15.5 माइनस 3.5 कितना होगा 12 आएगा ना, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। यानी कि प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार जो दिया है उसके अनुसार हम शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई, पहले हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया सूचनाएं हैं सभी सूचनाओं को हम इकट्ठा करते हैं, उसके बाद तब सूत्र लगाएंगे। और शंकु की ऊंचाई मतलब कौन सी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है ना, कितना होगा 15.5 माइनस 3.5, तो टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। चलो हमें 12 सेंटीमीटर पता चल गया इसकी लंबवत ऊंचाई है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसमें आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई पता चल गई, हमें त्रिज्या पता चल गई। अभी हमें किसकी जरूरत है, हमें तिरछी ऊंचाई की ना भाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पाई आर यल, और यल चाहिए, तो अब यहाँ से यल का सूत्र लगाओ ना। तो हमने क्या पढ़ा था, चूंकि यल स्क्वायर बराबर पढ़ा था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम मान रखेंगे तो वहां से यल का मान निकलेगा। देखो कैसे, यल बराबर नहीं पता हमें, यल स्क्वायर बराबर एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 305 का स्क्वायर। ओके, कोई 305 का स्क्वायर निकालो कितना आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, और प्लस इसका कितना होगा 5 बटे 25, 5 से 15, 17, 3 बटे 15, 3 9 10, 12 25 होगा, मतलब दशमलव यहाँ लगेगा। ओके, तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 और 4 1 5, 1.25 इतना हो गया। अब यल बराबर क्या होगा, करड़ी में इतना हो जाएगा ना, करड़ी में 156.25 हो गया। अभी हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या पता बाहर निकल सकता है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो दिक्कत होगी ना हमें हल करने में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यल का मान हल करते हैं, थोड़ा देखते हैं निकल जाएगा कि नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो 15 6 2 5, इसका हम देखते हैं वर्गमूल निकलेगी नहीं। 5 से काटो तो 5 से 15 हो गया, 5 गुना 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 कट तो जाएगा लग रहा है 125, 25 625 होता है, और 25 25 125 होता है, 5 5 25 होता है, 5 का नम, अरे भाई जोड़ा तो बन गया, लेकिन दशमलव है तो हमने जुगाड़ क्या लगाना, 10 100 से गुणा करना, 100 से भाग कर देना। तो अब इतना तो आना ही चाहिए, 15 दशमलव कितना है, नहीं 156 है ना, 156.25 इतना है। हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कराएंगे, 100 से भाग करेंगे। 100 से गुणा क्यों करा रहे हैं हम, ताकि दशमलव हट जाए। ओके, तो हमने अब देखा यल बराबर कितना हो गया, यल बराबर हो गया करड़ी में 15,625 और बट्टा कितना हो गया 100 हो गया। हमने अभी को 15,625 का गुणनखंड जब निकाला है तो ये खूब आया भारी भरकम सा। 5 कितनी बार है, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में कहीं रफ उसी के बगल में तुरंत ऐसे रफ फिगर कर लेना चाहिए, ठीक है। और बट्टे कितना है, बट्टे 100 को 10 को हम 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना यहाँ से। हाँ हाँ, मतलब वही है, छूट गया, ठंडी है। 1 2 3 जोड़ा बन गया ना, तो यानी कि यहाँ से कितनी बार बाहर निकलेगा, 5 3 बार ना, और 10 कितनी बार बाहर निकलेगा, 1 बार। तो यल बराबर हो गया 5 5 25 25 125 और बट्टा 10, यानी काफ़ी मेहनत के बावजूद यल बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। सोच पा रहे हो, अब यल निकल गया। अब हम इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, पाई आर एल।
पाई आर एल सूत्र होता है, पाई आर एल, सबका मान रखेंगे, हल करेंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुड़े आर का मान कितना है 3.5, सही है ना, और गुड़े एल का मान कितना है 12.5, तो 7 के 7, 7 पचे 35, तो 0.5 होगा ना। और देखो 22 25 होता है ना 110, कितना होता है 110, तो दशमलव लगाएंगे एक अंक बाद ना, तो ये 0 हट जाएगा, मतलब 11 हो गया ना भाई। अच्छा 10.5 का मतलब क्या, आधा है ना, तो 22 और देख कितना होगा 11, नहीं समझ गया कुछ, और गुड़े 12.5, अब 12.5 को 11 में गुणा करना है, यानी कि 12.5 और 12.5 यानी कि हो गया 5 7 और 3 1 यानी 13.75, ये गुणा करा लो 11 का जी, 13.75 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल निकला अभी, अभी शंकु का क्षेत्रफल निकला। कौन सा क्षेत्रफल है ये, शंकु का वक्र पृष्ठ है ना। अब हम किसका निकालेंगे, गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सोच पा रहे हो, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर ना। कुछ लोग देखो दबी दबी भाषा में बोल रहे हैं, याद नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुड़े पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 3.5 गुड़े 3.5 2 बार होगा ना ये, तो 7 के 7, 7 पचे 35, और अभी हमने देखा है 2 गुड़े और 22 अधिक कितना होगा 11 होगा, गुड़े 3.5 होगा, 11 दूना हो जाता है 22, 22 गुड़े 3.5, तो 35 गुना 70, यानी 70 को 2 बार लिखोगे तो 770 आएगा, तो 770 यानी कि 77 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कराओगे आ जाएगा जी, 35 को जब 222 से गुणा कराओगे ना तो 77 आएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, यह है शंकु का अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना ये, और यह शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हमें क्या निकालना था, हमें खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था ना। ओके, अतः अब खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम दोनों को जोड़ देंगे ना। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या, कहाँ गया वाला, वहां पर ना 13.75 है ना जी, हाँ अरे यही तो निकला शंकु का वक्र पृष्ठ, देखो 13.75 और प्लस 77, तो जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 1 8 1 9.7 यानी कि 90.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें सूत्र भी लगा, कॉन्सेप्ट भी लगा, तो टोटल याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, ये वाला, अरे नहीं यार बात तो सही करो, 12 गुणे 13 तो गड़बड़ हो गया, रुको 1 मिनट, 1 2 5 1 2 5 कुछ गड़बड़ा दिया हम, 5 5 2 7 2 1 3, अच्छा एक ही अंक बाद दशमलव लगेगा ना जी, यहाँ लगेगा, मतलब गुणा सही के दशमलव गलत जगह लगा दिए थे, यहाँ पर लगेगा ये, सही है। तो 7 7 14 हो गया, और 7 3 10 के 11 हो गया, और 1 1 2 हो गया 0.5, सही है। हमने मिस्टेक से गलत, हमने सोचा 2 अंक में दशमलव लगेगा, इस वजह से हो गया, ठीक है, नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन से समझ लो, पहला क्वेश्चन अभी था इस चैप्टर का, पहला शुरुआती क्वेश्चन इतना खतरनाक दे रहा है, तो यहाँ से ये समझो कि सूत्र तो तुम्हें रटा होना चाहिए, ऐसा इस किताब मान के चल रही है कि तुम क्लास 9 में सूत्र पूरा याद कर लिए हो, तो अगर नहीं याद है तो अभी भी समय है, पूरा याद कर लो, तब जाकर के हमें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा हो, कैसे क्या लगाना है। बाकी हमने सभी सूत्र बता चुके हैं सिवाय छिन्नक के, ठीक है ना, तो वो जो फ्रस्टम है उसको भी छोड़ेंगे, मतलब कुछ समय के लिए, तब तक ये क्वेश्चन लगा लेते हैं।